हेलो आदित्य, आपका होमवर्क बहुत साफ और क्लियर है। तो आपका होमवर्क में छोटा बड़ा लिखना है। उसके बाद अक्षर लिखना है 2 और 3 और 4 शब्द का। यहाँ भी वही लिखना है लेकिन चित्रों के साथ मिलान करना है। राइट द कैपिटल लेटर A to Z लिखना है। यहाँ स्मॉल लेटर और AIU का साउंड वाला ये लिखना है। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन हैं। ओके, उसके बाद आगे भी वही है, काउंटिंग करना है 200 तक और ये बैक काउंटिंग करना है 50 से 1 तक। शेप नेम और नंबर नेम, उसके बाद फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, बॉडी नेम। उसके बाद सेंस ऑर्गन्स, यहाँ पे है सेंस ऑर्गन्स मतलब जिससे हम लोग सूंघते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, ये सब आगे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आपका होमवर्क लेकिन बहुत बढ़िया दिया है, एकदम क्लियर, राइटिंग भी अच्छी है चाहे जिसकी भी हो। और ये देखो कितना बढ़िया बनाया है इसको, देख रहे हो? ठीक है, तो बच्चों को भी साफ़ सुथरा लिखना चाहिए। उसके सेंस ऑर्गन्स मतलब जो हम जिस चीज़ से हम सूंघते, समझते, देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है 1 मिनट। उसके बाद यहाँ पे है ट्रांसपोर्ट नेम, जैसे धरती पे, हवा में, पानी में क्या चीज़ चलता है उसका नाम बताना है। उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड वाटर एनिमल्स, ये सब आपको बताना है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे शुरू हुआ था आपका जो छोटा बड़ा था, उसको आपको लिखना और पढ़ना है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ओके, री हो गया। AIO, आओ, अंक, आहा। फिर का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा, शतृंग, ज्ञान। बाद आपका दूसरा सवाल था जिसमें लिखना था 2 शब्दों वाले, आपको 2 अक्षर वाले शब्द लिखना है। तो जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे अब, कल, यह, मन, 10, बर। अब आप इस पे जैसे छोटा मात्रा लगा के पढ़ते कहते तखली बखली तब, पखली लखली पल, वखली हखली वाह, तखली नखली तन, बखली सखली बस, कखली रखली कर, कखली बखली कब, जखली लखली जल, तखली हखली तह। उसी तरह से आप इसको पढ़ना है पूरा, ठीक है? उसी तरह से आप इसको पढ़ना है। मैं थोड़ा थोड़ा 4-5 सब पढ़ाऊँगा, नहीं तो ये वीडियो जान रहे हो 1-1.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद आप अगर इसे पढ़ोगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। जखली बखली जब, फखली लखली फल, रखली हखली रह, धखली नखली धन, नखली सखली नस, और नखली रखली नर, सखली बखली सब, खखली लखली खल, कखली हखली कह, जखली नखली जन, डखली सखली डस, घखली रखली घर, टखली बखली टब, थखली लखली थल, सखली हखली सह, थखली नखली थन, फखली सकली फस, हखली रखली हर। ओके, उसके बाद था 3 शब्दों वाले अक्षर हम लोगों को लिखना था। तो इसमें 3 शब्द हैं, चखली हकली चाहक। यहाँ पे देखो, चखली हकली चाहक, हखली वखली हवन, चखली टखली चटक, कखली पखली कपट, पखली टखली पटक, दखली नखली दहन, दखली मखली दमन, गखली जखली गजब, मखली सखली लखली मसल, वखली तखली नखली वतन, मखली रखली रखली मरड़। इस तरह से जो छूटा है उसको आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मात्रा लगा के पढ़ना है। अब 4 शब्द वाले हमको मिल गए हैं, इन 4 शब्द वालों को पढ़ेंगे। जैसे कसरत, बचपन, शरबत, मतलब, चमचम,
गर्दन, नटखट, कटहल, खटमल, गमकर, उसके बाद सहमत, रहकर। अब इसको एक एक पढ़ के मैं बताता हूँ कैसे पढ़ा जाएगा, बाकी आप पढ़ लेना। काखली, सखली, रखली, तखली, कसरत। इसमें से एक चखली मखली, चखली मखली, चमचम। इसमें से एक गाखली, रखली, दखली, नखली, गर्दन। ये आपका एक में जो 3 था ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको चित्रों की मिलान करने वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो इसमें से जो जो शब्द आपको लिखना होगा, सारे तो नहीं लिखना होगा। अब ये देख लो, आपका मिलान करने वाला आ गया। तो 2 अक्षरों का पहले था, 2 अक्षरों का मिलान करो, फिर 3, फिर 4। तो फल में पखली लखली फल, फल में मिलान करते हैं बखली नखली बन, नखली लखली नल, उसके बाद खाखली रखली घर, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी मिलान करना है। बखली सखली बस, रखली थखली रथ, हखली लखली हल, गखली जखली गज। गज मतलब हाथी को बोलते हैं गज, ओके, हाथी को बोलते हैं गज। उसके बाद ये 3 वाला मिलान करना है। देखो यहाँ पे गखली रखली मखली गरम, मखली हखली कखली महक, ये देखो फूल सूंघ रहा है बच्चा। नखली रखली मखली नरम, ये 2 टेडी बेयर है, मतलब कुत्ते का ये है, पप्पी है, उसको कितना बढ़िया से बनाए, नरम है, उसको टच करोगे, ओके, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया, उसी में से 3 शब्दों वाला हो गया। एक और होगा 3 शब्दों वाला, उसके बाद हम लोग 4 शब्दों वाला देखेंगे, ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ भी अभी मखली टखली रखली, मखली टखली रखली मटर, कखली लखली मखली कलम, मखली गखली रखली मगर, कखली लखली सखली कलश, भखली वखली नखली भवन। ऐसे मिलान वाला हो गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब 4 शब्द वाला देखेंगे, मिलान करने वाला, ओके। अब देखो, ये देखो 4 शब्द वाला आ गया ना। उसके बाद पहले यहाँ देख लो, दखली मखली कखली लखली दमकल, ये दमकल आग बुताने वाला होता है, दमकल। अखली दखली रखली कखली अदरक, चाय में डालते हैं अदरक। कखली टखली हखली लखली कटहल, सब्जी बनाते हैं और पक जाने पे वैसे भी खा लेते हैं, और उसके बीज को भूज के खाते हैं आलू की तरह, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है अखली जखली गखली रखली अजगर, तखली रखली कखली सखली तरकस। उसके बाद अखली चखली कखली नखली अचकन, पहनने वाला अचकन हो गया, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। आपका काम तो हो ही जा रहा है, जो आपका होमवर्क था, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद आया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखना था A to Z तक, वो भी बड़े लेटर में। तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, वैसे भी आपको याद ही होगा, लेकिन मैं आपको सुना देता हूँ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। बहुत से लड़के बोलते हैं यू व्यू, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। गाना गा के नहीं पढ़ना चाहिए, सीरियस पढ़ना चाहिए, ताकि सही से पढ़ा जा सके। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इस तरह से पढ़ना है। अब सेम दूसरा था अल्फ़ाबेट लिखना है, लेकिन ये छोटे लेटर में है, इसमें भी वैसे ही पढ़ेंगे। जैसे हो गया ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ओके, इस तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आया था आपको AEIOU, इसमें आपको कुछ शब्द लिखने थे ना, तो ये वही साउंड करते हैं। जैसे इसमें से बन, ए का साउंड कर रहा है कन, कैन, ए का साउंड कर रहा है फैन, ए का साउंड कर रहा है। उसी प्रकार से बेब, बेड, फेड, लेड, ई का साउंड कर रहा है, ए का हो गया। अब आई का देखो, डिप, लिप, हिप, जिप, सीट, ओके, इस तरह से। फिर ओ का देखो, कॉब, जॉब, रोब, मोब, जोग। इसमें से आप उसके लिए कोई भी एक ले सकते हो। उसके बाद बन था, वो वीडियो पीछे करके 1 मिनट में ही करके बता देता हूँ। देखो यहाँ है बन, सम, डग। जैसे आप ए लिखना, ए के सामने में इसमें 3-4 शब्द ले लेना, ई के सामने से इसमें 3-4 शब्द लेना,
और अपने पेरेंट्स का हेल्प लेना, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा का हेल्प लेना इस होमवर्क को कराने में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, उन लोग को मालूम रहता है सब कुछ, होमवर्क कैसे कराना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ था आपका काउंटिंग, इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। देखो मैं 1 2 3 करके बोल रहा हूँ, आप आगे से समझ के करना, ठीक है। जैसे यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे 10 है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 21 क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर 21 22 23 24 25 26, भाग कहाँ रहे हो, पीछे चलो पहले। 26 पे पहुँचे थे, फिर 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, क्लियर कर लेते हैं 70 तक। फिर से 70, उसके बाद 71 72 73 74 75 76 77 78 79, उसके बाद यहाँ 80, उसके बाद 82 83 84 85 85 यहाँ 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110, क्लियर कर लेते हैं। 110 तक पहुँच गए हम लोग। 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 100 122, उसके बाद 123 124 125 126 127 128 129 130, क्लियर, पहले 30 तक पहुंच गए। ओके, फिर 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150, ओके। फिर 151 50 था ना, हाँ। फिर 152 153 154 155 156 157 158 159 160, उसके बाद 161 161 162 163 164 167 166 167, आगे पीछे हो जाता है, चलो 167 168 169 170, 70 तक पहुँचे। उसके बाद क्लियर कर देते हैं, फिर से उठाते हैं। फिर 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190, उसके बाद आखिरी लाइन बची है 191 192 193 194 195 196 197 198 199, वो कॉर्नर में है। उसके बाद 200, ठीक है। कितना भी स्पीड कर लो टाइम तो लग ही जाएगा, ओके। तो बहुत टाइम लगने वाला है। अब ये आ गया बैक काउंटिंग। बैक काउंटिंग आपने बोला था आपको 50 से याद है, 50 तक बता देता हूँ, ओके। तो इसमें आपको ऐसे बताना पड़ेगा 100 100, ओके। आपको बताना पड़ेगा इसमें 100 100, 99 99, 98 98, 97 97, 96 96,
95 95, 94 94, 93 93, 92 92, 91 91, 90 91 91, 90, 89 89, 88 88, 87 87, 86 86, 85 85, 84 84 84, 83 83, 82 82, 81 81 80। ओके, उसके बाद 79 79, 78 78, 77 77, 76 76, 75 75, 74 74, 72 72, और 73 73, 72 72, 71 71। उसके बाद 70 70, 69 69 69, 68 68, 67 67, 66 66, 65 65, 64 64, 63 63, 62 62, 61 61। उसके बाद यहाँ पे 60 60 60, 59 59, 58 58, 57 57, 56 56, 55 55, 54 54, 53 53, 52 52, 51 51। उसके बाद 50। इसके आगे का तो आपको अच्छी तरह से याद है, मैंने आपसे सुना भी था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बैक काउंटिंग हो गया, 25 मिनट ऑलरेडी हो गया है। अब यहाँ पे कुछ शेप्स हैं, उसमें लिखा था कुछ शेप्स के नाम बताना है। तो आपने तो देखा होगा, ये सर्कल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये ऑल हो गया। उसके बाद हार्ट, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, इसमें 8 है। ठीक है, जैसे रहता है उसी तरह से पैरेललोग्राम हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया, स्टार, ड्रॉप, क्रॉस, क्यूब, कोन, सिलेंडर। ठीक है, इसमें से आपको 2-3 लिखना है, सारा नहीं लिखना है। ओके, बस इन सब के नाम आना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको काम देंगे मैथ में। सभी का नाम बहुत ज़रूरी है, अच्छी तरह से याद करके रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर नेम था। ये जो नंबर नेम है आपका, इसको आपको लिखना है। आपको तो मालूम ही है थोड़ा बहुत। 1 के लिए ONE 1, 2 के लिए TWO 2 हो गया, 3 के लिए THREE 3, उसके बाद 4 के लिए FOUR, 5 के लिए FIBE, 6 के लिए SIX, 7 के लिए SEBEN, 8 के लिए EIGHT, 9 के लिए NINE 9, 10 के लिए TEN। उसमें जितना बोला होगा आप उतना ही लिखना। मेरे ख्याल से 10 तक बोला था, तो 10 तक लिख देना नंबर। ओके, और अगर आगे भी चाहिए 11 का, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये है उसका नाम। यहाँ से आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये हैं। अब यहाँ से फ्रूट के बारे में आपको जानना है। फ्रूट का नाम लिखने को बोला था उसने, चाहे इसमें से 10 नाम ले लेना, चाहे 5 आम, कम से कम आपको 10 15 20 फ्रूट के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें है जैसे एप्पल हो गया, यहाँ से उठा लेते हैं पेन को, APPLE एप्पल, BANANA बनाना, पीच PIACH पीच, स्ट्रॉबेरी STRAWBERRY स्ट्रॉबेरी। उसके बाद ऑरेंज हो गया, ORANGE ऑरेंज। कोकोनट हो गया, COCONUT कोकोनट। ब्लैकबेरी हो गया, ये सहतूत को बोलते हैं ब्लैकबेरी। आप स्पेलिंग याद कर लेना, मैं ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, किसको क्या पढ़ा जाता है, हाँ, वो अच्छा रहेगा। तो एप्पल, बनाना, पीच, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, कोकोनट, ब्लैकबेरी, उसके बाद रसबेरी, कीवी, चेरी, लेमन, लाइम। देखो लेमन और लाइम में क्या फ़र्क रहता है, ये लेमन है और ये लाइम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंगो, पोमोग्रेनेट और पैशन फ्रूट, प्लम, ये आलू बुखारा होता है, आलू बुखारा की तरह। उसके बाद ग्रेप्स, पाइनएप्पल, वाटरमेलन। उसके बाद पीआर,
एवोकाडो, उसके बाद ब्लूबेरी, उसके बाद ग्रेप फ्रूट, उसके बाद मेलन, मेलन को हम लोग खरबूजा बोलते हैं, उसके बाद लीची, उसके बाद गूजबेरी, गूजबेरी क्या कौन होता है, गुजेरी, आंवला, ठीक है, गूजबेरी आंवला है कि क्या है। उसके बाद फिग, अंजीर को बोलते हैं रेड कुरेंट, ये भी एक तरह का लगता है अंगूर है। इसलिए इसमें से आपको कोई भी 4-5 नाम उसको उसमें लिखना है डेली 10, ओके। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट का भी इसी में आएगा, आने वाला होगा। अब इसमें से आप कुछ सब्जियों के नाम ले लो जो जो आपको ईजी लगे, सब तो नहीं लेना है, कुछ सब्जियों के नाम जैसे टमाटो पंपकिन, गार्लिक, बीटर, ये करेला को बीटर बोलते हैं, ओके, बीटर गुआड, ये बीटर गुआड यहाँ से यहाँ तक है उसका एक नाम। उसके बाद ब्रिंजाल, उसके बाद बीटरूट, कैरेट हो गया, ग्रीन पी हो गया, बोटल गार्ड हो गया, इसको लौकी को बोटल गार्ड बोलते हैं, ओके। कुकुम्बर खीरा को बोलते हैं। अच्छा इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया है। राउंड गोड, गोल वाला लौकी होता है, मशरूम है, रेड चिल्ली है, स्नेक गोड बोलते हैं, जैसे सांप की तरह रहता है। उसके बाद और इसमें बहुत सारा है, ठीक है, इसमें से बहुत सारा है। उसके बाद ओनियन हो गया, जैसे यहाँ पे ओनियन है, पोटैटो, रेडिश, जिंजर, रिच गार्ड, लेडी फिंगर, टिमरैंड, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम, फेनुग्रीक, ये फेनुग्रीक मेथी को बोलते हैं, मेथी है नहीं तो धनिया समझ लो के। ये कोरिएंडर है। उसके बाद ये लीक है, ये प्याज का बेड़ा होता है। स्पिनच है, स्पिनच जो स्पिनच को बोलते हैं हम लोग पालक, बोक टोय, ठीक है। उसके बाद ड्रमस्टिक, ये ड्रमस्टिक उसको बोलते हैं क्या क्या, मोरिंगा हम लोगों के यहाँ उसको बोलते हैं। ये देखो ड्रमस्टिक है, हिंदी नाम नहीं मालूम पड़ रहा है क्या है उसका। उसके बाद रेड कैबेज, इसके बाद कोलीरेबी, इसी तरह से ये गूजबेरी है। उसके बाद स्पिन गोआर्ड, इस तरह से इसमें से आप कुछ चीज़ आप छांट सकते हो जो आपको लिखना है उसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो उसने बोला था क्या लिखने के लिए कि 5 आपको मतलब बॉडी सेंस के नाम लिखना है। जो सेंस का मतलब क्या होता है, जैसे हम हाथ से कोई चीज़ टच करेंगे, एक सेंस होना चाहिए कि हाँ हम कुछ टच कर रहे हैं। उसी तरह से यहाँ देखो, सेंस ऑफ टच उंगलियों से करते हैं। उसके बाद सेंस ऑफ टेस्ट, जीभ से टेस्ट करते हैं। सेंस ऑफ साइट, आंखों से देखते हैं। सेंस ऑफ साउंड, कानों से सुनते हैं। सेंस ऑफ स्मेल, नाक से हम लोग स्मेल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बॉडी पार्ट था, जैसे कि आप देख रहे हो, ये हो गया हेड। यहाँ पे पहले इसको बता देते हैं, ये हो गया हेड, ये कान है, ईयर मतलब कान, हैंड मतलब हाथ, फुट मतलब पैर, टो मतलब अंगूठा हो गया, नी मतलब घुटना हो गया, लेग मतलब थाई जांग के पास में है, स्टमक मतलब पेट हो गया, चेस्ट मतलब सीना हो गया, माउथ मतलब मुंह हो गया, नोज मतलब नाक हो गई, आईब्रो मतलब भौंहा, ये भौंहा बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद हेयर, आर्म पीछे साइड से, पीछे एल्बो, घुटने को एल्बो बोलते हैं, और ये सब फिंगर हो गई, हिल। उसके बाद बटक, ये बटक है, ओके। उसके बाद बैक, पीठ को बैक बोलते हैं, इसको शोल्डर बोलते हैं, इसको गर्दन को हम लोग नेक बोलते हैं, ओके। तो ऐसे हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ये 2 बार आ गए, इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एक और सवाल था कि मतलब पेट के बारे में बताने के लिए। तो ये जो है ये वाटर एनिमल है। वाटर एनिमल, वाटर में और क्या क्या एनिमल रहते हैं, मगरमच्छ भी रहता है वाटर में, शार्क भी रहता है, डॉल्फिन भी रहता है। मतलब पानी में रहने वाले कोई भी जीव जो है ना वो वाटर एनिमल होते हैं, जो भी पानी में रहता है। उसी प्रकार डोमेस्टिक एनिमल्स डोमेस्टिक जैसे आपके आसपास, ठीक है, आपके घर के आसपास, आपके गांव में, गांव के बाहर तक, जैसे हो गया कुत्ता हो गया, पालतू जानवर जैसे गाय भैंस हो गया, बैल हो गया, और क्या क्या पालते हैं हम लोग, बकरी पालते हैं, बकरी हो गया, जो जो पालते हैं वो सब डोमेस्टिक है आपके नज़दीक में। एंड वाइल्ड एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं, जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, गेंडा हो गया, बहुत टाइप है, ठीक है। तो वाइल्ड के लिए ये है डोमेस्टिक, और ये था वाटर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे था, ये था मेन सवाल आपका जो आपने पूछा था
जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यार, प्रेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें इतना सारा होता है, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, मेट्रो हो गया, ट्रेन, वैन, रिक्शा, उसको जीप, टैक्सी एंड लेमोजीन, कार होता है लेमोजीन, ट्रॉली बस हो गया, उसके बाद ट्रैक्टर। ये सब के सब जो हैं इतने सारे, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, ज़मीन पे किसी को ढोने का काम करते हैं इधर से उधर। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे एयर ट्रांसपोर्टेशन, एयरप्लेन, जेट, हेलीकॉप्टर, कार्गो प्लेन, और ये क्या है, जिल्डर, ये पैरासूट की तरह होता है जिसमें बांध के उड़ते हैं, और पैसेंजर प्लेन, फाइटर जेट, ये सब ट्रिप्लेन, उसके बाद प्राइवेट जेट हो गया, रॉकेट हो गया, एयरशिप, ड्रोन, ये सब जो है, ड्रोन से भी हम लोग कुछ पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई छत पे बाढ़ में फंसा रहता है ना, तो हम उसमें कुछ राशन पानी बांध के एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वाटर ट्रांसपोर्टेशन, इसमें शिप हो गया, बोट हो गया, ये हो गया, कौन हो गया, उसके बाद या फेरी, बहुत सारा ये है। इसमें से आप जो भी हम लोग कभी सुने भी देखे भी नहीं, इतना सारा हम लोग तो खाली इतना जानते हैं, शिप जानते हैं और बोट जानते हैं, इतना टाइप का क्या क्या नाम है वो, ये सब है, ठीक है। ये सब, इससे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आपका ये वाला सवाल था, ये तो हो गया। अभी और कुछ सवाल है, उसको देख लो। ये 13 आ गया कहाँ से? हाँ, तो ये ट्रांसपोर्टेशन वाला लास्ट सवाल था आपका, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट फॉर टुडे, ओके।